वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नया रेजिमेंट, भारत माता की, कारगिल शहीद, कारगिल शहीद, कारगिल शहीद, कारगिल शहीद। भाई नमस्कार, दानू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले पूरे देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की जो है हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। श्रीमान, मैं एक्स हवलदार क्लर्क संजय कुमार बोरा, 1st बटालियन द नागा रेजिमेंट से हूँ। आज एक्चुअली नागा रेजिमेंट की बहादुरी के किस्से जितने बताए जाएं वो उसके लिए समय कम ही होगा, लेकिन संक्षेप में समय को ध्यान में रखते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि 1st बटालियन वाज द ओनली बटालियन, द 1st बटालियन जो ऑपरेशन विजय में JNK वैली से इंडक्ट हुई थी। हमारी पलटन इंडियन आर्मी की वो बहादुर पलटन है जो ऑपरेशन विजय के लिए सबसे पहले 11 मई 1999 में द्रास सेक्टर में भेजी गई थी, जम्मू एंड कश्मीर घाटी से। साथ साथ में हमारी 2nd नागा भी वहां पर थी, तैनात थी द्रास में। और इस विजय के दौरान ये एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है जेंटलमैन कि हमारे जितने भी जवान थे पलटन के, वो सिर्फ एक जो नॉर्मल कंबाट क्लोथिंग होता है, यानी कि जो नॉर्मल स्टेशन का जो क्लोथिंग होता है, DMS बूट, नॉर्मल कंबाट ड्रेस, उसमें हम लोग एक ऐसे इलाके में गए थे जो कि सब 0 टेम्परेचर में था। वहां पर उस वक्त हमारे पास क्लोथिंग, स्नो क्लोथिंग वगैरह नहीं था। स्टिल हम लोग वहां पे पहुंचे। और एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगा कि सोनमर्ग से आगे जब हम बढ़ रहे थे तो आगे की रोड पूरी ब्लॉक थी। इट प्रूव्स कि हमारी ही पलटन थी जो नीचे से पहली बार ऑपरेशन विजय में गई थी। आगे से JCB रोड क्लियर कर रही थी कैप्टन मोड़ के पास में, और पीछे से नागा रेजिमेंट की कॉन्वॉय वहां जा रही थी। द्रास में जाके द्रास ट्रांजिट कैंप में हम लोग पहुंचे और हमारे कुछ ही दिनों के बाद जब वहां पे रिकॉग्निशंस दैट इज कॉल्ड द रेकी वगैरह स्टार्ट हुई, तो हमारा पहला शहीद सैनिक हवलदार ताम बहादुर क्षत्रिय सेना मेडल वो पहले शहीद हुए थे। और इस तरह से जहां तक मैं अपने पलटन के बारे में बोलूंगा कि 10 हमारे सैनिक ने वहां पर जो है सर्वोच्च बलिदान दिया है और कम से कम 50 वुंडेड इन एक्शन जिनके अंग भंग हो गए। इस तरह से ये बहुत पुरानी पलटन तो नहीं है, लेकिन इसके जो वीरता के किस्से हैं ये किसी के भी सर चढ़कर बोलते हैं। आज हम सभी 1st नागा रेजिमेंट, 2nd नागा रेजिमेंट और भी तमाम इस हल्द्वानी में रहने वाले वेटरन्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये दिखाता है हमारे जोश को, हमारे जुनून को, हमारे जज्बे को, देश के प्रति हमारे सम्मान को, और खास तौर पर उन शहीद हुए सैनिकों के प्रति इस श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे गैदर हुए हैं। मैं सभी लोगों को पूरे दिल से, तन से, मन से आज विजय दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नागा रेजिमेंट 2026 दिन रविवार ऐतिहासिक। इन सबके साथ साथ हमारे बीच में भारतीय सेना के वो जांबाज सैनिक भी हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग लिया, जिसमें 1st नागा और 2nd नागा के बहादुर वयोवृद्ध और वो सैनिक हमें दिखाई दे रहे हैं। 1st नागा भारतीय सेना की जो रेजिमेंट है जिसे द्रास सेक्टर में 11 मई 1999 को इंडक्ट किया था। साथ ही उसके द्वारा ब्लैक पॉइंट 5 किया जाएगा। 2nd नागा के जवानों के लिए भी ये सेवारत और यहाँ पर रिटायर्ड हमारे बीच में सम्मानित और भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। आज हमारे बीच में NCC के बच्चे भी हैं। NCC के बच्चे भारत की भी भावी पीढ़ी है जो देश की सुरक्षा, अखंडता और उसको एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए अपने आप को इस जगह पर लाकर इस बात का संदेश देते हैं कि राष्ट्र प्रथम हर वक्त हर कहीं पर है। NCC की पूरी टीम और उनके साथ आए हुए उनके सेनानायक का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब से कुछ समय के पश्चात आज के इस कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ होगा। इससे पहले मैं आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देता चलूं।
अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव गान है, 3 लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो गत क्लेश है, सजला सफला सस्य श्यामला इसकी धरा विशेष है। ज्ञान रस्म जिसने बिखेर कर किया विश्व कल्याण है, सतत सचरित धर्म प्राण वह अपना प्यारा देश महान है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर महानायकों और कुछ समय के पश्चात उनके परिजन स्वजन यहाँ पर आएंगे, उन सबको कोटि कोटि नमन। हमारे बीच में आज जिला नैनीताल के सम्मान गारद देने हेतु इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह साहब की टीम भी आई है। इस प्रकार से है, सबसे पहले 9 बजे से 9:15 तक वीर नारियों व अतिथियों का आगमन एवं स्वागत होगा, जो कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और उनकी टीम कर रही है। उसके बाद शहीदों के चित्रों का माल्यार्पण, युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि एवं पुलिस सम्मान गारद द्वारा शहीदों को सम्मान दिया जाएगा। अब मैं सर्वप्रथम इस पुनीत मंच पर कि यदि आपके पास जवान हैं तो कृपया करके इस कार्रवाई को आगे की तरफ स्वरूप समय प्रश्न को बनाता है, समय प्रश्न होता है। इसके साथ साथ जो कुर्तुक और चोरबदला था, जिसे सब सेक्टर वेस्ट कहा जाता है, वहाँ पर 11 राजपूत राइफल, 9 महर, 13 कुमाऊं, 27 राजपूत और इन सब के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के एक परमानेंट ग्रुप्स ने भी यहाँ पर काम किया था। इन सब के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस की कुछ बटालियन भी पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें 1 पैरा, 5 पैरा, 6 पैरा, 7 पैरा, 9 पैरा, 10 पैरा, 21 पैरा। आज हमारे बीच में मदन सिंह राठौर साहब, जो लाठिया था ये दिखा मेडल पूर्व में 6 कुमाऊं, बाद में 19 कुमाऊं और तत्पश्चात भारतीय सेना की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इलाहाबाद में रहे हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान, हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करना चाहते हैं। इन सबके साथ साथ कर्नल बी एस सौतेला साहब हमारे बीच में, जो कि अध्यक्ष सैनिक लीग हल्द्वानी जिला नैनीताल, और बहुत समय उन्होंने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय उधम सिंह नगर और हल्द्वानी में अपनी बेहतरीन सेवा दी है। हमारे बीच में कमांडर दिगंबर सिंह केस, कर्नल बी एस सौतेला, कर्नल बी डी कांडपाल, सम्मानित कर्नल एम एस चौहान, वीर साइकिल सेना मेडल महोदय, सफलता के सोपानों तक पहुंचाने में युद्ध की प्रतिष्ठा जो जिस अंदाज में इन्होंने हम सबको दिखाई। राज्य मंत्री है हमारे बीच में, जो कि कार्यक्रम के प्रारंभ में ही आ गए थे।
सरकार के द्वारा इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिला नैनीताल के सभी प्रशासन, शासन तथा जी। हमारे जितने भी सैनिक अधिकारी और साथ ही इस युद्ध में परोक्ष अपरोक्ष रूप से भाग लेने वाले जी। सभी यूनिटों के जो है साहिबान आज यहाँ उपस्थित थे। इस पर्व को महापर्व के तौर पर यहाँ पर मनाया गया। सबसे पहले 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक श्रद्धांजलि, जी। तत्पश्चात उसके बाद का कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ है। अभी मोतीराम बाबूराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंदर लाल बहादुर शास्त्री सभागार जो है जी। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जी। तत्पश्चात इसका 12:30 बजे विधिवत रूप से जो है एक सूक्ष्म जलपान के साथ समापन किया जाएगा। आपने जो है 78 एनसीसी बटालियन के बच्चों के सामने अभी नारा, तुम्हारा 78 बटालियन से या एनसीसी से क्या लगाव है? 78 बटालियन एनसीसी से 6 कुमाऊं का बहुत पुराना संबंध है जी। हमारी पलटन के लगभग जब से पलटन खड़ी हुई और एनसीसी के अंदर जी। हल्द्वानी एनसीसी के अंदर किसी भी जो है इंस्ट्रक्टर स्टाफ का जब आना शुरू हुआ जी। तो 6 कुमाऊं का स्टाफ हमेशा से इसमें रहा जी। है और आत्मीयता के साथ मैं अनेक बार इनके कमांडिंग ऑफिसर्स और दूसरे अन्य लोगों से मिलता रहा जी। हूं और आज इनके बीच में पाकर अपने आप को एनर्जेटिक और बहुत ही जो है धन्य महसूस कर रहा हूं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद बेटा। तो इस समय जो है हमारे कारगिल दिवस का जो कार्यक्रम था वो समापन हो गया और गौरव सेनानी संगठन सब जाने लग गए हैं और लास्ट में जो है यहाँ पर हल्का सा एक हमारा जो है शूट होगा और सारे एनसीसी के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी देखते हैं एक चक्कर यहाँ का जो है खूबसूरत व्यू और लास्ट में भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद।